हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो है एस्कलिस। एस्कलिस जो बहुत ही ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे ग्रीक टाइम पीरियड के। तो इनका बर्थ हुआ था 523 बिफोर क्राइस्ट और इनकी डेथ हुई थी 456 बिफोर क्राइस्ट जो टाइम पीरियड था। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ग्रीक ट्रेजेडीज लिखी हैं जो आज भी सर्वाइव करती हैं। इन्होंने ही सबसे पहले एक तरह से ट्रेजेडी के लिए लेड द फाउंडेशन फॉर द ट्रेजेडी। आर्ट इन्हीं के टाइम में फ्लॉरिश हुई थी। ये इनिशिएटर थे सोफोक्लिस और यूरिपिडिस, जो और दो बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट है ग्रीक टाइम के। ये इनके एक तरह से सक्सेसर माने जाते हैं। तो आज तक जो एस्क्लिस, सोफोक्लिस और यूरिपिडिस है, इनके वर्क आज भी सर्वाइव करते हैं। इसीलिए एस्क्लिस जिन्होंने सबसे पहले ट्रेजेडी को लिखना शुरू किया था, इनिशिएटर थे ये, इनको फादर ऑफ ट्रेजेडी बोला जाता है बिकॉज ही वॉज ट्रूली द फाउंडर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। ओवर हिज लाइफ टाइम ही रोट अबाउट 90 प्लेज। एस्क्लिस ने 90 प्लेज लिखे थे अपने टाइम पीरियड में, पर बाकी सारे लॉस्ट हो चुके हैं। ओनली 7 सर्वाइव टिल डेट। और इनमें से कौन कौन से हैं? द पर्शियंस, 7 अगेंस्ट थीब्स, द सप्लायंट्स और एक ट्रायोलॉजी। ये ट्रायोलॉजी है और एस्ट्रिया ट्रायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसी में से क्वेश्चन आते हैं और यही पूछी जाती है। ट्रायोलॉजी का मतलब आपको पता होगा, उसमें 3 प्लेज होते हैं या फिर 3 ड्रामाज होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट है वो है एगमेमनोन, सेकंड है लिबेशन बियरर्स और थर्ड है यूमेनाइडस एंड लास्ट इनका प्ले है प्रोमीथियस बाउंड, जो 7 थे उनमें। तो प्रोमीथियस बाउंड है, इसके बारे में एक तरह से श्योर नहीं कहा जा सकता है कि ये एस्कलिस ने ही लिखा है। कुछ बोलते हैं कि इसके बेटे ने लिखा है, कुछ बोलते हैं किसी और ने लिखा है। इसकी जो ऑथरशिप है वो एक तरह से डिबेटेबल है, क्लियर नहीं है। और बाकी जितने भी प्ले जो इससे पहले 7, जिनको उनमें से 6 हैं, उन्होंने सभी ने फर्स्ट प्राइज जीता था ड्रामा का जो कंपटीशन हुआ था उसमें। तो पर्शियन इनमें क्या एक तरह से दिखाया गया है कि पर्शियन में एस्क्लिस की अपनी लाइफ को दिखाया गया है। 472 बिफोर क्राइस्ट, उसने भी फर्स्ट प्राइज जीता था। इसमें जो उस टाइम पीरियड में कैसी सोसाइटी थी उसके बारे में पता चलता है एक तरह से, और इनकी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। और एक बैटल हुआ था उस टाइम सेलेमिस, उसके बारे में इसमें एक दिखाया गया है, लिखा गया है कि उस टाइम क्या हुआ था, वो बैटल कैसे था, क्या था, इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो लिखा गया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा है, द ओरेस्ट्रिया ट्रायोलॉजी। ओरेस्ट्रिया ट्रायोलॉजी का फर्स्ट एगमेमनोन माना जाता है, उसका पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट है एगमेमनोन। तो इसकी स्टोरी समरी आपको बताती हूँ मैं कि क्या था। जो ट्रोजन वार हुआ था, 10 ईयर चला था वो ट्रोजन वार। तो उसके बाद जब किंग एगमेमनोन घर आए थे, तो उन्होंने वार को जीत के वो घर आए थे। तो पैलेस के बाहर उन्होंने अपने साथ जो ट्रोजन से कैप्टिव लेके आए थे कैसेंड्रा। जहाँ भी वार होता है, तो अगर वहाँ राजा जीत जाता है तो वहाँ की वो जो क्वीन होती है उसको वो एक तरह से बंदी बना के अपने साथ ले आता है। तो वो कैसेंड्रा को लेके आए थे अपने साथ। और कैसेंड्रा के बारे में जो एक खास बात वो ये है कि इनको एक क्रश मिला था, आप ये कह सकते हो कि श्राप मिला था। ये प्रोफेसी कर सकती हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रेडिक्ट तो कर सकती हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। ये एगमेमनोन और कैसेंड्रा जब आए पैलेस के बाहर, तो जो क्वीन थी, एगमेमनोन की वाइफ थी क्लिटेमनेस्ट्रा, उसने बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, इनको महल के अंदर आने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन जो कैसेंड्रा है उसने प्रोफेसी की कि अगर हम महल के अंदर जाएंगे, तो एक तरह से उसको विजन आया कि अगर हम महल के अंदर जाएंगे तो ये जो क्वीन है क्लाइटेमेनेस्ट्रा, ये हमें मार डालेगी। लेकिन इसको तो वरदान के साथ एक श्राप भी मिला हुआ था कि इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो किसी ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया, और ये क्वीन थी, इसने किंग को, एगमेमनोन को, किसी तरह से महल के अंदर जाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो कैसेंड्रा ने बताया था, इन दोनों को एक तरह से क्लिटेमनेस्ट्रा ने मार दिया, एगमेमनोन को और कैसेंड्रा को। और इन इसकी हेल्प किसने की थी मारने के लिए? इसी का एक लवर था एगिस्थस, जो क्लिटेमनेस्ट्रा का लवर था। इन दोनों ने मिलके एगमेमनोन और कैसेंड्रा को मार दिया। उसके मारने का रीज़न ये था कि ये तो जो एगिस्थस है ये एगमेमनोन का एक तरह से एनिमी था और इसका लवर था। और दूसरी बात, जो एगमेमनोन को इसने, क्लिटेमनेस्ट्रा ने एक तरह से किंग को क्यों मारा, क्वीन ने अपने हस्बैंड को क्यों मारा? क्योंकि जो वो एगमेमनोन था, इसने एक तरह से गॉड, जो ऑफेंडेड गॉड थे ट्रोजन वार के टाइम में, उनको खुश करने के लिए, गॉड का नाम है आर्टेमिस, उनको खुश करने के लिए जो इनकी बेटी थी इफिजीनिया, उसको एक तरह से उसकी बलि चढ़ा दी थी। एगमेमनोन ने गॉड को खुश करने के लिए अपनी बेटी की बलि दे दी थी। उसी से ये क्वीन बहुत नाराज थी, उसी का बदला लेने के लिए इसने एगमेमनोन को मार दिया था।
तो जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट तो यहीं ख़त्म हो जाता है। और जो कोरस, इसमें कोरस का बहुत बड़ा रोल है। कोरस से हमें बहुत स्टोरीज़ का पता चलता है। कोरस के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, और ओरेस्टे ट्रायोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या होता है, ये जो उनके बच्चे होते हैं ओरेस्टस और इलेक्ट्रा, एक को तो मार ही दिया था, इफिजीनिया थी उसको, ये दो और थे इनके, एगमेम्नॉन के और क्लिटेमनेस्ट्रा के। ये अपने फादर की डेथ का बदला लेंगे अपनी मदर से और उनका जो लवर था, क्योंकि उसके बाद ये दोनों रूल करने लग गए थे, मदर और ये अगस्तस था, ये दोनों रूल करने लग गए थे। तो ये अपनी फादर की डेथ का बदला लेंगे मदर से और उनको मारेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर ये दोनों एक हो जाते हैं और इनको मार के अपनी फादर की डेथ का बदला लेते हैं, जो सेकंड पार्ट है द लिबरेशन बियरर्स। और थर्ड पार्ट में भी यही चलता है, इन्हीं का रूल चलता है, जो इलेक्ट्रा और ओरेस्टस है इनका। तो यही थी इसकी समरी। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, इतना ही आता है यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट में या कोई भी कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हो, उसमें सिर्फ ये ही आता है और कुछ नहीं आता। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एस्केलिस के बारे में। पर ये वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।